भगवान श्री राम का मैं कहता हूँ चले जाओ दर्शन करो, वो तो तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जिस धर्म से आप बिलोंग करती हैं, आपने कभी वो याद किया था, रटा था क्या उसे? जो आज आप बोल रही थी मैं याद कर रही हूँ हनुमान चालीसा, आपने वो हमेशा एपी सिंह के साथ चिपकी बैठती रहती। एपी सिंह उसे टच करता रहेगा, ऐसे झुक झुक के बातें करता। क्या सिखाते हो, क्या कठपुतली है? हमेशा बहन के साथ चिपक के नहीं बैठा जाता है। घरवाली है क्या आपकी? कभी आपके परिवार के लोग तो दिखते नहीं है, हमेशा वो ही आपके साथ बैठी दिखती है। कभी अपने परिवार के लोगों को भी लेके आओ भी। और क्या बोल रहे थे आप कि पाकिस्तान भूखा नंगा ये सब क्या? जी हाँ दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा भगोड़ी को लेकर और गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आप सभी देख ही रहे होंगे कि किस तरह से एपी सिंह जो सीमा के वकील है वो बार बार जो है सीमा के घर पहुंचते हैं और एक कुर्सी पर एपी सिंह बैठते हैं तो वहीं दूसरी कुर्सी पर जो है सीमा भगोड़ी बैठती है। और जो इसका डुप्लीकेट पति है लप्पू सा, तो वो जो है पीछे यानी खड़े हो जाता है, यानी उसको परमिशन नहीं मिलती है कि वो सीमा के पास बैठे जब भी एपी सिंह वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस पर हमारी दिल्ली की मंजू सिस्टर ने जो है बहुत बड़े राज खोले हैं कि किस तरह से ये जो है बार बार यानी सीमा के घर जाते हैं और एक ही कुर्सी पर दोनों भी बैठते हैं। तो उन्होंने बहुत प्यारी बातें की है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी उनका ये वीडियो क्लिप दिखाया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बात की है मंजू सिस्टर ने। और साथ साथ उन्होंने एपी सिंह से ये भी कहा है कि एपी सिंह कि आप बार बार सीमा के साथ लाइव आते और बाजू में बैठते हैं, तो मैं यानी आपकी फैमिली को भी देखना चाहती हूँ, आपकी बेटी को, बहन को देखना चाहती हूँ कि कैमरे के सामने आप कब लाओगे। और भी बहुत सारी बातें सीमा भगोड़ी के हवाले से भी यानी मंजू सिस्टर ने की है कि ये इंडिया के अंदर आकर जो है एंजॉय कर रही है, मौज मस्ती कर रही है और सनातन धर्म का अपमान कर रही है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से दिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। हमने वीडियो देखा था सीमा जी का, जी बोले है ना, अब लोग बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको। खैर मेरी नजरों में तो वो कुछ भी नहीं है, सही बता रही हूँ मैं, क्योंकि आज उससे किसी जो इंटरव्यू लेने आए थे रिपोर्टर, उन्होंने पूछा कि मतलब हनुमान चालीसा आपको कैसे क्या याद हुआ, तो बोल रही है वो मैडम मैं याद कर रही हूँ हनुमान चालीसा। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखना कि वो मैडम बोल क्या रही है ना। वो बोल रही है कि मैं हनुमान चालीसा याद कर रही हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं सीमा जी कि यदि आज आप अपने धर्म को आपने याद किया था बैठ के, आप ये बताइए, आप जो भी आपकी रहती होंगी, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं उनको नमाज में, जो भी आप आते हैं क्या पता, मुझे नहीं मालूम, सॉरी है ना, मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है उसकी, है ना। तो मैं उस चीज में बोलना भी नहीं चाहूंगी, लेकिन बस इतना है कि आपको क्या वो धर्म याद करना पड़ा था कभी? जिस धर्म से आप बिलोंग करती हैं, आपने कभी वो याद किया था, रटा था क्या उसे? जो आज आप बोल रही थी मैं याद कर रही हूँ हनुमान चालीसा, आपने शुरू की 4 लाइनें सुनाई और आपका जो टोन, क्योंकि एक हर चीज को जैसे भजन होता है, आरती होता है, चालीसा होता है, उसे सुनाने का एक टोन होता है ना, लय होती है। समझ सकते हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो लय आप में कहीं भी नहीं दिख रही थी, ऐसा लग रहा था रट्टू तोता जैसे वो 4 लाइन आपने रट ली थी। और ऐसे ही आपके बेटे ने भी, सेम आपके बेटे ने भी ऐसा ही किया था। वो 4 जो हनुमान चालीसा उन्होंने सुनाया था वो रटा हुआ ही था। जैसे बच्चों को एक कविता नहीं रटा दी जाती है, ऐसे उस बच्चे को हनुमान चालीसा रटा दिया। उसका मीनिंग बताते तो हम लोगों को समझ में आता कि हनुमान चालीसा का मीनिंग क्या है, वो समझाते अच्छे से बैठ के। रटी रटाई चीज तो ऐसी होती है जैसे रट्टू तोता, तोते को नहीं रटा दिया जाता है, वैसे रटना दिख रहा था। कोई लय नहीं थी, कोई भक्ति भाव नहीं था। ये चीज दिखाने से नहीं दिखती है, जो आप शो ऑफ कर रहे हो। आज भी आप हनुमान चालीसा बांट रहे थे, पहले आप उसका पूरा अर्थ तो समझा दो हम लोगों को। ये जो आप कर रही है ना, ये क्लियर नाटक समझ में आता है। और जिसके साथ आप बैठे रहते हो ना, एपी सिंह सो कॉल्ड ब्रदर, है ना, भाई जो भी है, और वो जो लल्लू सर आप लोगों ने आज के वीडियो में देखा होगा, 3 से 4 कुर्सियां छोड़ के बैठता है वो बंदा, इसका जो हस्बैंड है, और वो हमेशा एपी सिंह के साथ चिपकी बैठी रहती है।
एपी सिंह उसे टच करता रहेगा, ऐसे झुक झुक के बातें करता है। क्या सिखाते हो, क्या कठपुतली है, नचाते हो, सारी चीजें बताते हो। कुछ उसने दिया भी था उसे पहनने के लिए, तो मैडम वो व्हाइट सब कुछ पहन कर भी आई थी ऊपर से। ये होता है, आई समझ में। तो मैं आप लोगों से बस इतना बोलना चाहूंगी कि ये जो कर रही हैं ये नाटक कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, ये आए समझ में। तो भाई भी होता है ना, हम लोगों का भी भाई होता है ना, तो एक उम्र के बाद एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। क्या ये आपके धर्म में नहीं सिखाया क्या? आप भाई ऐसा नहीं करती थी क्या? भाई को भाई नहीं समझती थी क्या मैडम? या एपी सिंह जी, आप तो भारत के ही हो, आप तो सनातन को बहुत बखान करते हो। आपको नहीं मालूम बहन के साथ कैसे बैठा जाता है? हमेशा बहन के साथ चिपक के नहीं बैठा जाता है। घरवाली है क्या आपकी? बता दो। कभी आपके परिवार के लोग तो दिखते नहीं है, हमेशा वो ही आपके साथ बैठी दिखती है। कभी अपने परिवार के लोगों को भी लेके आओ, वीडियो में दिखाओ कौन कौन है। हम लोग भी देखना चाहते हैं ना, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और क्या बोल रहे थे आप कि पाकिस्तान भूखा नंगा, ये सब क्या क्या बोले? तो आपका इंतजार कर रहा है क्या पाकिस्तान के? आप भेजोगे खाना तो वहां खाना मिलेगा। आप होते कौन हो किसी को खाना खिलाने वाले? भगवान हो क्या? सबकी तकदीर आप लिखते हो क्या? जैसी सीमा की लिख रहे हो। कौन है सीमा आपकी? जवाब तो दे दो एक आध दिन अच्छे से, क्योंकि इस तरीके से जो आप उसके साथ बैठते हो, जो कानों में काना फूसी करते हो, उसके हस्बैंड को तो पास में कभी बैठने नहीं देते हो। जो लप्पू सा सचिन है उसको कभी बैठने देते हो? वो बेचारा पंखा ही झिलाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि वहां क्या चल रहा है। क्या करें, बेचारा मजबूर है, क्योंकि पैसा कमाने की एटीएम मशीन जो आ गई है घर में। सही बोल रही हूँ ना? बुरा लग रहा होगा ना? यही होता है, ये तो एपी सिंह जी थोड़ी सी मर्यादा में रहिए आप, है ना। बहन को कैसे रखा जाता है, बहन को बहन जैसे रखिए आप, ऐसे मत रखिए। ऐसे चिपक के नहीं बैठा जाता। हमारे सनातन धर्म में ये सब नहीं है कि बहनों के साथ इस तरीके से बैठा जाए। हर रिश्ते में एक मर्यादा होती है। यदि आपने बहन बनाया है तो बहन की तरह उसे ट्रीट करो। क्यों लोग फिर आप लोग के रिश्ते पे उंगली उठा रहे हैं? क्यों चीटा कसी करते हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो दिखता होगा ना। और अपने आप को भगवान मत समझिए एपी सिंह जी, आप भगवान नहीं हो। आपके कहने से, आपके बोलने से जनता एक्सेप्ट नहीं कर लेगी इनको, सीमा को। क्या आप बोल रहे हो तो ये सनातन धर्म वाले इनको एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कहने से कोई सनातनी नहीं बन जाएगा, जन्म से होता है। ये सारी चीजें जन्म से आती हैं, संस्कारों से आती हैं। परिवार में जैसा देखते हैं वैसा होता है। इनने ऐसा देखा है कि अपने घर में रटी रटाई चीजों से आप सनातनी नहीं बन सकते, संस्कारी नहीं बन सकते रटी रटाई चीजों से। आपने हनुमान चालीसा रट लिया, आपने आरती रट ली, आपने भजन रट लिया, तो आप सनातनी नहीं बन गए हो। थोड़ा सा मर्यादा में रह के सारी चीजें होती ना तो अच्छी लगती हैं। मर्यादा आपने कहाँ सीखी होगी? बोलने को तो बहुत कुछ है, बोलूंगी नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे और भी मुस्लिम भाई बहन है जो हमारे दुश्मन नहीं है, क्योंकि काफी लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, इसलिए मैं सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करती हूँ। और हिंदू धर्म तो है ही, हम लोग तो सनातनी है, और सनातनी ऐसे नहीं बना जाता।